कक्षा 10 का जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। बेसिक से हम समझना चाहेंगे कि ये चीज होता क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले इनको डिराइव कैसे किया गया है उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक अगर बात करें तो रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रियल नंबर में एक आता है आपका नंबर, नंबर यानी संख्या। ठीक है, संख्या क्या होती है? एक चीज संख्या होती है और एक होता है आपका अंक। एक होती है संख्या और एक होता है अंक। तो आपको सबसे पहले इन दोनों में क्या अंतर है इसको जानना चाहिए, यानी संख्या और अंक में क्या अंतर है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए 246 है, तो 246 ये कितने नंबर हैं? 246 में कितने नंबर हैं? तो 246 में आपके नंबर होंगे एक, यानी जो संख्या है आपके पास 246 वो एक ही संख्या है। लेकिन 246 में अंक कितने हैं? अगर हम अंकों की बात करें तो 246 में अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, 1 2 3, यानी 246 में जो अंक हैं वो 3 है और संख्या कितनी है? संख्या हमारे पास 1 है। ठीक है, संख्या कितनी है आपके पास? 1 है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी अंकों का जो समूह होगा वो हमारी संख्या कहलाएगी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 5 7 हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे इसमें कितनी संख्या है। इसमें संख्या है आपके पास 1। ठीक है ना, इसमें संख्या कितनी है? 1। लेकिन इसमें अंक कितने हैं? इसमें अंक कितने हैं? अंक है आपके पास 4। ठीक है, अंक कितने हैं आपके पास? 4 हैं। तो यानी संख्या 1 है लेकिन अंक कितने हैं? 4 है। अब हमने अंक के बारे में जान लिया और संख्या के बारे में जान लिया। सबसे पहले जो अंक आया था वो डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यानी आपको पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक है, यानी दशमलव संख्या प्रणाली क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली जो होता है यानी 10 अंक, ठीक है, जिसके माध्यम से सारी संख्याएं बनी हैं, वह कौन कौन सी 10 अंक हैं? कई बच्चे ऐसे समझ सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या को हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी इन जो ये समूह, ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, ये सभी अंकों को हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक इन्हीं अंकों की मदद से सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। जितनी भी संख्याएं बनाई गई हैं सभी संख्या इन्हीं अंकों की मदद से बनाई गई हैं। आप चाहे जो संख्या लिखते होंगे लेकिन वो सिर्फ 10 ही अंकों का प्रयोग करके लिखते होंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो यानी इसी को हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अभी तक हमने जो सीखा कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है और दशमलव संख्या प्रणाली क्या होती है। अब इन चीजों को सीखने के बाद हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो संख्या है हमारी वास्तविक संख्या में आती है वह है हमारा नेचुरल नंबर, यानी जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह कौन कौन सी संख्या है? वह संख्या है हमारी 1 2 3
और जितने नंबर आप गिन सकते हो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जितने नंबर आप काउंट कर सकते हो यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं यानी 1.2 यह हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है और आपका 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी दशमलव वाली जो भी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है और 0 भी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हुआ या 1.2 हमारा प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हुआ, हम इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल प्राकृतिक संख्या हमारी प्रकृति से बनी है यानी हमारी नेचर से बनी है और हमारे प्रकृति में इन संख्याओं का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जिन संख्याओं का इस्तेमाल हुआ उन संख्याओं को हमने प्राकृतिक संख्या में रखा। जैसे 2 लोग अगर आ रहे हैं तो हमने कहा कि 2 लोग आ रहे हैं या 8 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन हमारी प्रकृति में कभी ये नहीं बोला गया कि 1.2 पेड़ लगे हैं या 1.34 लोग जा रहे हैं या 1.5 लोग आ रहे हैं। यानी हमारे नेचर में हमारे पूर्वजों ने हमारी प्रकृति में कभी इन संख्याओं का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए यह संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कभी ये भी नहीं कहा गया कि 0 लोग आ रहे हैं 0 लोग जा रहे हैं, इसलिए 0 भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी हम समझ पा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्याएं जो गिनती में आती हैं यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और जितने नंबर हम गिन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ना ही 0 हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि 0 का प्रयोग हमने अपने प्रकृति में यानी पूर्वजों ने कभी किया ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब हमारा 0 का आविष्कार होता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 0 की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि 0 की खोज किसने की थी। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या के बाद यानी प्राकृतिक संख्या का समूह बन चुका, उसके बाद जो संख्या आई, अगर हमने इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित कर दिया, ठीक है, जब 0 की खोज हुई, आर्यभट्ट ने 0 के बारे में सबसे पहले बताया था, तो जब 0 की खोज हुई तब संख्या पूर्ण संख्या कही गई, कंप्लीट नंबर कहा गया। ठीक है, तो यानी जो हमारा पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर दें, ठीक है, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? वह संख्या हमारी कहलाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्या को w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो आपका इंटीजर होता है उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं यानी z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, z से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? उसका रीजन है कि जर्मन की एक भाषा है जेहलीन, जर्मन की एक भाषा है जेहलीन जिसका हिंदी में अर्थ है गिनती या गिनना। ठीक है ना, जेहलीन जो शब्द है वो जर्मन की एक भाषा है और जर्मन का जो हिंदी है जेहलीन की हिंदी होती है गिनना या गिनती। ठीक है, तो सबसे पहले जब संख्याओं के बारे में बनाया गया होगा तो जर्मन में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यानी जब हमारे पास यानी सभी प्रकृति ने तो हमें सभी पॉजिटिव नंबर दिए, धनात्मक नंबर दिए, उसके बाद 0 भी आ गया तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी धनात्मक नंबर भी होते हैं और ऋणात्मक नंबर भी होते हैं। यानी हमारे पास -3, -2, -1, 0। तो पूर्णांक में क्या हुआ कि धनात्मक नंबर भी आए और ऋणात्मक भी नंबर आए। ठीक है, तो हमने जिन जिन संख्याओं का जैसे जैसे प्रयोग किया उन संख्याओं को वैसे ही नामकरण करते चले गए।
सबसे पहली संख्या जो हमको मिली थी प्राकृतिक, उसके बाद हमें मिला पूर्ण संख्या, उसके बाद हमको मिला क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब इसके बाद जो संख्या मिलती है, उसके बाद हमारे पास संख्या मिलती है परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अभी तक दशमलव वाली संख्या नहीं मिली थी, ना तो पूर्ण संख्या में और ना ही पूर्णांक में। पूर्णांक में भी पूरे नंबर हैं, लेकिन दशमलव वाली संख्या नहीं है। तो दशमलव वाली संख्या यानी जो बटे के रूप में होती है, उसे हमने क्या नाम दिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी वह संख्या जो बटे में हो। ठीक है, -3/2, -1/2। ठीक है, जीरो भी आपका परिमेय संख्या होता है, 1/2। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे तमाम नंबर। अब परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या की 3 कंडीशन याद रखिएगा। ठीक है, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, और याद रखिएगा कि p व q पूर्णांक होना चाहिए। यानी पूर्णांक यानी पूरे नंबर होने चाहिए, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, ये पूरे नंबर होने चाहिए। ठीक है, यानी p व q एक पूर्णांक संख्या हो। कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या को बताने के लिए ये काफी नहीं होता कि जो संख्या p/q के रूप में है वही हमारी परिमेय संख्या है, यह बिल्कुल गलत है। आपको बताना होगा कि जो संख्या p/q के रूप में हो और p व q एक पूर्णांक हो, और तीसरी जो कंडीशन है, q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इसका हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पहली कंडीशन क्या हो कि परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो। दूसरा कंडीशन यानी p व q कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा क्या हो, q 0 के बराबर न हो। यानी अगर हम 3/0 लिख देंगे तो यह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह संख्या हमको डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, यह संख्या डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में हो, p व q एक पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 3/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। 3 हमारी पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती है, 3 हमारी पूर्णांक संख्या होती है। और 1 भी हमारा पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, 1 भी हमारा पूर्णांक संख्या है। यानी यह संख्या p/q के रूप में लिखी है, तो यह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। 3 हो गया, 2 हो गया, मान लीजिए 3/2 हो गया। ठीक है, 3 भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। 2 क्या है आपका, एक पूर्णांक है। तो यह भी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी 3/3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर कोई पूछे कि 1.2 आपका जो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 1.2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए था कि p और q को कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो दशमलव वाली संख्या हमारी पूर्णांक में तो होती नहीं। ठीक है, दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती, तो यानी यह संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 1.2 को अगर हमने 12/10 लिख दिया, जबकि होता यही है, 1.2 को अगर हमने 12/10 लिख दिया तो यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह संख्या किसके रूप में हो गई, p/q के रूप में हो गई। ठीक है, p भी हमारा पूर्णांक है और q भी हमारा पूर्णांक है, तो इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या होगी। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी p/q के रूप में हमने इसको लिख दिया, यह संख्या परिमेय संख्या होगी। लेकिन 1.2 अगर सिर्फ लिखा है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा।
अगर आपसे कोई पूछे कि 22/7, 22/7 यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि यह पाई का मान है, ठीक है। तो कई लोग इस गफलत में रहते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको बता दें अगर 22/7 लिखा मिल जाए तो यह संख्या परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह किसके रूप में है, p/q के रूप में है, और p हमारा कैसा है, पूर्णांक है, और q भी हमारा कैसा है, पूर्णांक है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। पाई हमारा अपरिमेय संख्या होगा अगर पाई के रूप में लिखा है तो। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, ठीक है। पाई का यह लगभग मान होता है, 22/7 दिया जाता है, पाई का यह लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इस बात को समझिएगा, 22/7 अगर लिखा है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर पाई के रूप में लिखा है तो वह हमारा अपरिमेय होगा। फिलहाल तो हम ये सीख रहे थे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। p व q एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, और पूर्णांक में दशमलव वाली संख्या नहीं आती। दशमलव वाली संख्या सिर्फ परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या में भी दशमलव वाली संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में भी दशमलव वाली संख्या नहीं है, और पूर्णांक में भी दशमलव वाली संख्या नहीं है। दशमलव वाली संख्याएं सिर्फ किसमें आती हैं, परिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है। हालांकि परिमेय के बारे में अभी चैप्टर में है सवाल, और डिटेल से इसको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में जानने के लिए। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। जैसे आपका करड़ी में 2 हो गया, ठीक है, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जा सके वह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन इस परिभाषा को और डिटेल से बताएंगे, चैप्टर में आपके है कि अपरिमेय क्या होता है। इनको हम सिद्ध करेंगे, करड़ी में 2 एक अपरिमेय होता है या नहीं होता है, ये हम इसको सिद्ध भी करेंगे और सवाल भी लगाएंगे। अब हमारे जो चैप्टर के सवाल होते हैं, ठीक है, वो कैसे पूछे जाते हैं, हम इस पे विचार करते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर दरअसल होता है यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे और डिटेल से समझते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होता है, सबसे पहला जो बॉक्स बनता है वह संख्या होती है कौन सा, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, जिसमें 1 2 डॉट 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 ये तमाम जितने नंबर हम गिन सकते हैं वह संख्या आती है। दूसरा जो बॉक्स बनता है वह नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, वह होता है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, उसमें 0 सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बॉक्स यानी इसका बक्सा बड़ा हो जाता है। फिर इससे बड़ा जो संख्या आता है हमारे पास पूर्णांक, उससे बड़ी संख्या क्या आती है हमारे पास, पूर्णांक आती है। पूर्णांक में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 ये धनात्मक नंबर तो होते ही हैं, साथ साथ में ऋणात्मक नंबर भी इसमें सम्मिलित होता है। तो यानी जो हमारा पूर्णांक था उसमें धनात्मक नंबर भी आए और ऋणात्मक नंबर भी आए, ठीक है। तो यानी इसका बक्सा और भी बड़ा हो गया। सबसे छोटा बक्सा किसका है, नेचुरल नंबर का। उससे बड़ा जो अंक आपके पास है वो पूर्ण संख्या के पास है, उससे ज्यादा जो अंक है वो हमारे पास पूर्णांक के पास है, और इससे भी ज्यादा जो अंक है हमारे पास वह है किसके पास, वह है परिमेय संख्या के पास यानी q के पास, जिसमें दशमलव भी नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और यानी परिमेय संख्या में हमारा जो ये प्राकृतिक संख्या है ये भी आता है, पूर्ण संख्या ये भी आता है, पूर्णांक ये भी आता है, और परिमेय संख्या में और संख्या ऐड हो जाती है, यानी दशमलव वाली जो संख्याएं थी वह भी सम्मिलित हो जाती हैं, यानी जैसे 3/2 1/2 ये सब संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता जो क्वेश्चन है उस पे हम बात करते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो क्या सभी के सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या उनको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएगी। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं, ये जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीरो जो है वह हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? सभी में आपका जीरो भी आ जाता है, तो जीरो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा, यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। जैसे पूछ ले, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होंगे? तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं वह संख्या प्राकृतिक नहीं होती। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी? बिल्कुल कहलाएंगी, क्योंकि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में होता है, यानी 1, 2, 3 तमाम नंबर सभी होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। जो अपरिमेय होता है वह इन संख्याओं से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उसका जो बॉक्स होगा वो अलग होगा, यानी करड़ी में 2, करड़ी में 3 तमाम संख्याएं। ठीक है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है, यानी जो सबसे बड़ा जो बॉक्स बनेगा हमारा, ठीक है, इस बॉक्स में यही हमारा रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों के सम्मिलन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी जिसे हम रियलाइज कर सकें, इसके बारे में हम जान सके, सोच सकें। ठीक है, तो यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो संख्या बनती है वह संख्या होती है वास्तविक संख्या। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? ठीक है, तो यहां देखिए, प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है, यानी सभी अपरिमेय संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती और सभी प्राकृतिक संख्याएं कभी अपरिमेय नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे पूछ ले कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होगी? कभी नहीं होगा। क्या सभी पूर्ण संख्याएं अपरिमेय होगी? वो भी नहीं होगा। अपरिमेय का जो बॉक्स है, जो बक्सा है, वो बिल्कुल अलग बनता है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, इससे कोई तालमेल नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या में तालमेल है। तो जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं से होता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी? तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में होती हैं, इसलिए पूर्ण संख्या मतलब होगी। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता। और भी पूछेगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी? तो सभी के सभी परिमेय संख्याएं कभी प्राकृतिक संख्या हो पाएगी? आप सोचिए, क्या जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या -1/2 हमारा प्राकृतिक संख्या है? नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हो सकती हैं? परिमेय हो सकती हैं। यानी 1 भी आपकी परिमेय संख्या है, 2 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो, तो 2/1 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी संख्याएं हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं।